दोस्तों आज हम आपको भारत के सबसे बड़े सेक्स कांड के बारे में बताने जा रहे हैं। राजस्थान में अजमेर का सोफिया गर्ल्स स्कूल देश में लड़कियों के सबसे नामी स्कूलों में से एक है। सोफिया गर्ल्स स्कूल में बड़े बड़े रसूखदारों की लड़कियां पढ़ने आती थी। राजस्थान के कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की बेटियां भी यहीं पढ़ती थीं। शहर में रहने वाले लड़के ने स्कूल की 9वीं क्लास की छात्रा से दोस्ती कर ली। छुट्टी के बाद वो छात्रा लड़के के साथ घूमने फिरने जाने लगी। लड़के ने छात्रा की अश्लील फोटो खींच ली। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो देश में एक काले अध्याय की तरह सब कुछ दर्ज है। लेकिन आज भी भारत में इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों आप सबका स्वागत है अनस्क्रिप्टेड चैनल में। आज हम जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं ये घटना है वर्ष 1992 की और इसे अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। सोफिया कॉलेज की छात्रा से दोस्ती करने वाले युवक का नाम था फारूक चिश्ती। उसका परिवार अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर खादिम का काम करता था। फारूक चिश्ती अजमेर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। छात्रा को प्रेम जाल में फंसाने के बाद फारूक चिश्ती ने उसकी अश्लील फोटो खींच ली और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पहले छात्रा का यौन शोषण होता रहा, फिर उससे स्कूल की दूसरी दोस्तों को लाने को कहा गया। एक के बाद एक लड़कियां इस जाल में फंसती गईं और इज्जत बचाने के लिए वो अपने साथी दूसरी लड़कियों को भी लाती गईं। कुछ से तो उनकी भाभी या बहनों को लाने के लिए भी कहा गया था। पहले एक लड़की, फिर दूसरी और फिर तीसरी। बहुत जल्द ही इस गिरोह के जाल में लगभग 200 से ज्यादा लड़कियां फंस चुकी थीं। अपुष्ट गवाहों के अनुसार लगभग 250 लड़कियां गिरोह के जाल में फंस चुकी थीं। ये किसी मध्यम या गरीब घर की नहीं बल्कि अजमेर के सबसे रईस परिवारों की लड़कियां थीं। यह सब कुछ होता रहा और किसी लड़की के घर वालों को भनक तक नहीं लगी। ये मात्र संयोग नहीं था कि हिंदू लड़कियों को ही निशाना बनाया गया, मुस्लिम लड़कियों को छुआ तक नहीं गया। जिन लड़कियों से बलात्कार हुआ उनमें से अधिकांश लड़कियां 10वीं और 12वीं में पढ़ती थी। मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती अकेला नहीं था, उसके साथ अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े उसका एक पूरा सक्रिय गिरोह था। उसके मुख्य सहयोगी थे नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। ये दोनों ही कांग्रेस के नेता थे। बहुत ही संरचित ढंग से उनका गिरोह काम करता रहा। मजहबी और कांग्रेसी संरक्षण मिला हुआ था, इसीलिए डरने की वैसे भी कोई बात नहीं थी। अजमेर के ही एक फार्म हाउस पर यह काम बड़े आराम से चलता रहा। लड़कियों को लेने गाड़ी जाती थी, बाद में भी उन्हें घर तक गाड़ी से छोड़ा जाता था। बलात्कार के समय उनकी फोटो खींच ली जाती थी ताकि वो किसी के सामने मुंह खोलने की हिम्मत ना करे। उस जमाने में आज की तरह डिजिटल कैमरे नहीं होते थे। उसके बाद वो रियल जिस भी स्टूडियो में गई वह भी एक मजहबी व्यक्ति था। स्टूडियो वाला भी अलग से कॉपी निकालकर लड़कियों का यौन शोषण किया करता था। यह ब्लैकमेलर्स स्वयं तो बलात्कार करते ही और साथ ही अपने दोस्त यारों को भी उपकृत करते। जिन लड़कियों के साथ बलात्कार और ब्लैकमेलिंग हुई उनमें से कुछ ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी। एक ही स्कूल की छात्राओं का आत्महत्या करना मामले की पोल खुलने का कारण बना। शुरू में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। समाज में बदनामी के डर से लड़कियों के परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करने से ही इनकार कर दिया। जो 12 लड़कियां हिम्मत करके पुलिस के पास गईं, उनमें से भी 10 बाद में पीछे हट गईं, क्योंकि आरोपी उन्हें धमकियां दिलवा रहे थे। बाकी बची 2 लड़कियों ने ही केस को आगे बढ़ाया। उन्होंने अकेले 16 लड़कियों की पहचान की। ये वो दौर था जब बलात्कार जैसे आरोपों में कड़ी सजा नहीं होती थी। घटना के 6 वर्ष बाद न्यायालय ने 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती ने खुद को मानसिक रोगी घोषित करवा लिया, जिससे उसके मुकदमे की सुनवाई लटक गई। जिन आरोपियों को उम्र कैद हुई थी उनकी भी सजा को 10 साल की सजा में बदल दिया गया। एक फरार आरोपी सलीम नफीस
19 वर्ष बाद 2012 में पकड़ा गया। बाद में वह भी जमानत पर छूट गया। जब इस बलात्कार कांड का भंडाफोड़ हुआ तो राजस्थान में कांग्रेस का पूरा सिस्टम आरोपियों को बचाने में लग गया। जो भी सामने आता उसे डरा धमका कर चुप करा दिया जाता। कहा गया कि आरोपियों पर कार्यवाही हुई तो सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाएगा। बलात्कारी एक मजहबी विशेष के थे, इसीलिए मोमबत्ती गैंग भी तब लड़कियों के बजाय बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा हो गया। सबका प्रयास यही था कि देश के लोगों को अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह की आड़ में हुए इस घिनौने और बर्बर कांड की कानो कान खबर न लगने पाए। उन्हें चिंता थी कि इससे दरगाह पर आने वाले हिंदुओं की संख्या कम हो सकती है। वास्तव में अजमेर गैंग रेप कांड की शुरुआत लव जिहाद से हुई थी। पूरी तरह से धार्मिक पहचान के आधार पर हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाया गया। हिंदू आश्रमों, साधु संतों पर बेहुदी फिल्में बनाने वाले जिहादी भी कभी अजमेर के खादिमों के हाथों हुए इस बलात्कार कांड पर कोई फिल्म नहीं बनाई। अजमेर में मत्था टेकने जाने वाले लोगों को ना तो दरगाह के इतिहास के बारे में पता है और ना ही यहाँ हुए खादिमों के घिनौने अपराध के बारे में, और मात्र किसी सूफी की दरगाह नहीं बल्कि न जाने कितनी अबोध हिंदू लड़कियों की चीख भी यहाँ दफन है। 15 फरवरी 2018 को पुलिस ने इसी दिन इस केस के मुख्य आरोपित सोहेल गनी चिश्ती को गिरफ्तार की। इस खबर के बाद ही लोगों के बीच लगभग 3 दशक पहले की यादें ताज़ा हो। अजमेर के लोग इस केस पर आज भी बात करने से हिचकिचाते हैं। आखिर बात करें भी तो क्या? ये वो केस है जिसके बारे में वो समझते हैं कि इसने इस शहर को पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दिया। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि भारत के सबसे बड़े सेक्स रैकेट के बारे में लोगों को पता चल सके और इन दरिंदों के बारे में लोग जान सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।